फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डिजिटल दुनिया जीके। आज हम आपको ग्रो ऐप के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना सिखाएंगे। ग्रो ऐप में कैसे इन्वेस्ट करते हैं, किस तरह से हम लोग शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स, फ्यूचर, इन सब में इन्वेस्ट करते हैं। आज हम आपको डिटेल के अंदर समझाएंगे। सबसे पहले हमने ये ग्रो ऐप ओपन की है। वो ग्रो ऐप ओपन करते ही ये इसका इंटरफेस है। इंटरफेस में आप देखिए, सबसे पहले इसके अंदर आ रहा है एक्सप्लोर, जिसके अंदर हम लोग जो ग्रो पे सबसे ज़्यादा परचेज़ किए वाले स्टॉक हैं वो शो हो रहे हैं। इंडियन रेल एनर्जी, IRFC, रेल विकास निगम, यस बैंक। और अब हम इसको अगर नीचे जाते हैं तो देखिए कि लार्ज कैप में कौन कौन से शेयर्स हैं। TCS, IRFC, विप्रो। मिड कैप में कौन से शेयर्स हैं, ऑयल इंडिया, KPI डिटेक, NIIT। और टॉप इंट्राडे के अंदर जो शेयर में सबसे ज़्यादा डीलिंग आज हुई है वो हुई है IRFC, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी और ऑयल इंडिया, यस बैंक। चलिए अब हम आपको ट्रेडिंग करना सिखाते हैं कि हम इसमें ट्रेडिंग करते कैसे हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे आएंगे ऑर्डर के अंदर। ऑर्डर के अंदर आप देखिए, हम पहले यहाँ से सर्च करेंगे स्टॉक में कि हमें कौन सा स्टॉक परचेज़ करना है। जैसे मान लो हमने ये नया IPO आया है स्टेनली लाइफस्टाइल्स। इसको हमने स्टेनली लाइफस्टाइल्स को परचेज़ करना है। ये इसका ग्राफ है। ये पहले ऊपर से जाके फिर उसके बाद ये नीचे आया है। यहाँ से हम इसको देखते हैं कि इसका प्राइस क्या है। इसका जो फ्राइडे को प्राइस था, लो प्राइस 581.90 एंड इसका जो हाईएस्ट प्राइस था वो 627.50 था। ऐसे ही हम इसके फंडामेंटल्स देख लेते हैं कि क्या इसके फंडामेंटल्स हैं। इसका रेवेन्यू कितना है, प्रॉफिट कितना है, नेटवर्थ कितनी है। रेवेन्यू के अंदर आप देखेंगे, इसको यहाँ पे शो नहीं हो रहा। प्रॉफिट में आते हैं हम इसका, और नेटवर्थ, इसकी नेटवर्थ है 224। चलिए मैं आपको अब इसको बाय करना सिखाता हूँ। यहाँ से हमने इसको बाय परचेज़ किया। इसका जो प्राइस है 590 है और ये BSC पे हम इसको परचेज़ करेंगे। मान लो हमने 25 परचेज़ करनी है इसकी, या मान लो इसको हम 10 परचेज़ करते हैं। जैसे ही हम इस पर बाय पे क्लिक करेंगे, इसका प्राइस लिमिट है क्योंकि अभी मार्केट ओपन नहीं है। मार्केट ओपन होगी कल सुबह 9:15 बजे। तो 9:15 बजे जो मार्केट ओपन होगी तो हम इस पर यहाँ पे हम प्राइस डाल देते हैं। जैसे हम इसको प्राइस डालेंगे यहाँ पे, अभी 590 का है, हम इसको 600 का डाल देते हैं और हमने इसको बाय कर दिया। बाय होते ही ये हमारा जो ऑर्डर है, ये आपका ऑर्डर प्लेस हो गया। यहाँ से हमने इसको डन कर दिया। अब यहाँ पे हमारा ये जो ऑर्डर आ रहा है ये यहाँ पे शो हो रहा है। आप देखो, स्टेनली लाइफस्टाइल्स का मार्केट प्राइस हम जो है 590 है और हमने इसको 600 पे लिमिट लगाई है। जैसे ही हमने इसको लिमिट लगाई है, हम इसको ओपन करने के बाद यहाँ पे इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। इसी स्टेनली लाइफस्टाइल्स के जो शेयर है, अब हमें 600 पे ना करके हमें इसको 590 पे, या मान लो 598 पे लेना है, और हमने इसको मॉडिफाई बाय कर दिया। मॉडिफाई बाय हो गया, 10 डिलीवरी पे आ जाएगा। जैसे ही कल मार्केट परचेज़ होगी उसके हिसाब से हमें ये शेयर मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे आपको एक चीज़ और सिखाते हैं कि हम इस पर स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं। पहले आप ऑर्डर की डिटेल देखिए। यहाँ पे हमारी ऑर्डर की डिटेल है, ये देखो आप शो हो रही है कि हमने 598 का इसका ऑर्डर प्राइस लगाया है, BSC में है। ऑर्डर की रिक्वेस्ट रिसीव हो गई है और ऑर्डर रिक्वेस्ट होने के बाद हम इसको अब यहाँ से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। मॉडिफाई हमने अभी किया ही था। अब इसको बैक पे आ जाओ। बैक पे आते ही यहाँ से हम इसको स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं, बट अभी इसमें स्टॉप लॉस का ऑप्शन शो नहीं हो रहा है। आई थिंक मार्केट ओपन होने के बाद होगा। एक सेकंड होल्ड करना। हाँ, मार्केट ओपन होने के बाद ही होगा। अब मैं आपको, ये था हमारा स्टॉक परचेज़ करने के लिए। आप ये देखिए, स्टॉक के अंदर जैसे जो बेस्ट है, स्टेनली लाइफस्टाइल्स के अंदर ही
मैंने यहाँ पर इसको परचेज़ किया था ऑर्डर हिस्ट्री के अंदर 28 जून 2024 को 55 शेयर्स बाय किए थे और आज 15 जुलाई है। 15 जुलाई के अंदर इसके ऊपर आप प्रॉफिट देखिए कितना प्रॉफिट है। सिर्फ 15 से 20 दिन के अंदर ही इसका जो प्रॉफिट आ रहा है वो आ रहा है 5084 रुपीज़, जो कि आप किसी भी एफडी वगैरह में लगाएंगे तो एक साल के अंदर भी इतना प्रॉफिट नहीं बनेगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम आपको बताते हैं कि अब हम इसको इसी स्टॉक को इंट्राडे में कैसे ले सकते हैं। कोई स्टॉक अगर इंट्राडे में है तो उसको कैसे परचेस कर सकते हैं। इस ऑर्डर को हम लोग अभी कैंसिल, अगर आपको ये ऑर्डर कैंसिल करना है तो ये कैंसिल भी हो सकता है। हम यहाँ से इसको कैंसिल कर देते हैं, कंफर्म कैंसिल। सपोज़ आपको अभी नहीं लेना, आपको मॉर्निंग में मार्केट ओपन होने के बाद लेना है तो आप इस शेयर को मॉर्निंग में भी ले सकते हैं। अब हम आपको ये सिखाते हैं कि हम इंट्राडे कैसे लेते हैं। इंट्राडे कोई शेयर लेना हो तो इंट्राडे का क्या मतलब होता है, पहले मैं आपको ये डिटेल में समझाता हूँ। जैसे मान लो आपने आज कोई शेयर लेना है और उस शेयर को यहाँ से हम देखते हैं कि हमने एक पीएनबी का शेयर परचेज़ करना है। सेम वैसे ही क्या इसका सबसे पहले हम देखेंगे कि ये प्रीवियस डे के हाई से कितना लो पे आ रहा है, इसकी परफॉर्मेंस क्या है। पिछले डे का जो लो था ये था 117.50 और आज का जो हाई है इसका, कल फ्राइडे का हाई था वो था 119.80। अब हम ये देखते हैं कि एक्सपर्ट क्या कहते हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि इसको 31% ही परचेज़ करो और होल्ड करो 44% के लिए। चलिए अब हम इसको करते हैं बाय के लिए इंट्राडे। जब हम इंट्राडे के लिए इसको परचेज़ करेंगे तो इंट्राडे के लिए हमें बता रहा है कि जो मार्केट है वो 9:15 पे कल ओपन होगी और 9:15 के ऊपर ही हम इसको परचेज़ कर पाएंगे। इंट्राडे का मतलब ये होता है कि इस केस के अंदर सपोज़ अगर कोई शेयर हमने 20 शेयर्स लेने हैं और वो हमें 120 के हिसाब से मिलेंगे तो हमको सिर्फ 20 × 120 के हिसाब से हमको, जैसे इसमें सिर्फ हमें 1468 ही अमाउंट देना पड़ेगा। इसके अंदर 1408 अमाउंट हमें देना पड़ेगा, जबकि इसका एक्चुअल बैलेंस ज़्यादा अमाउंट बनता है। वो इसलिए क्योंकि हम मार्जिन के ऊपर होता है कि हमें सिर्फ इतना अमाउंट देना पड़ेगा। जब मार्केट क्लोज होगी 330 पे तो जो भी इसका डिफरेंस होगा प्रॉफिट या लॉस, बाकी सेटलमेंट होके हमको ये अमाउंट आपको पूरा का पूरा वापस मिल जाएगा, जिसे इंट्राडे बोलते हैं। अभी हमने आपको दो तरह से स्टॉक परचेज़ करने सिखाए हैं। पहला कि हम कैसे स्टॉक को बाय करते हैं डिलीवरी पे। डिलीवरी का मतलब जितना उसका अमाउंट होगा पूरा पूरा आज आप उसको दोगे पेमेंट, और उसके बाद आप उसको परचेज़ करने के बाद जो रेट बढ़ेगा और उसको अगर आप सेल कर दोगे, घटेगा तो आप उसको होल्ड करके रखेंगे। ये डिलीवरी होती है। इंट्राडे का मतलब ये होता है कि आपको सेम डे के अंदर ही उस शेयर को 330 से पहले तक आपको उसकी जो वो है उसको क्लोज़ करना ही करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की। फ्यूचर ऑप्शन कैसे होता है। फ्यूचर ऑप्शन के लिए आप यहाँ से जाएंगे और यहाँ से जाने के बाद सपोज़ हमें निफ्टी के फ्यूचर ऑप्शन लेने हैं, कॉल लेनी है, तो यहाँ से जाने के बाद निफ्टी का 18 जुलाई का 24,500 का हम कॉल लेते हैं। यहाँ से गए, ये हमको बताएगा कि 10 में से सिर्फ 1% या 2% ही प्रॉफिट में रहते हैं। यहाँ से हम गए यहाँ पर, और यहाँ पे निफ्टी का 24,500 का आपको देखो बाई के लिए आ रहा है। यहाँ से हमने इसका, ये लोट वाइज चलता है, वहाँ पे शेयर वाइज चलता है, यहाँ पे लोट चलता है। इसका एक लोट 25 का होता है और जिसका प्राइस है वो है 131। जैसे हम इसको बाई करेंगे ये आपका ऑर्डर प्लेस हो गया। ऑर्डर प्लेस होने के बाद अब आप देखिए यहाँ पर हमने 2 ऑर्डर दिए थे। यहाँ पे पहला हमने शेयर लिया था जिसको हमने बाद में कैंसिल कर दिया, और ये निफ्टी 50 है। अभी मैंने फ्राइडे को ये 18 जुलाई का ही ये कॉल लिया था 24,500 का। अब ये देखिए
ये जो मैंने यहाँ पे शेयर लिया था, मैं आपको अपनी पोजीशन डिटेल दिखाता हूँ यहाँ पर। इसके अंदर जो मैंने इसके अंदर प्राइस लगाया था वो लगाया था 8,000 रुपीज़, और 8,000 रुपीज़ के ऊपर ही इसने मेरे को 5335 का प्रॉफिट दिया है। और विद इन 2 आवर्स के अंदर 8,000 के ऊपर 533। बट फ्यूचर ऑप्शन इन तीनों में सबसे ज़्यादा रिस्की है, क्योंकि इसके अंदर जो होता है आपका एकदम अगर ऊपर जाएगा तो एकदम नीचे भी ही जाता है। तो इस तरह से हमने आज आपको 3 तरीक़ों से बताया कि पहला स्टॉक्स, दूसरा फ्यूचर ऑप्शन, दूसरा आपको इंट्राडे, एंड थर्ड हमने आपको फ्यूचर ऑप्शन के बारे में बताया। चलिए अब यहाँ पे ऑर्डर जाके हम इसको भी कैंसिल कर देते हैं। यहाँ से आने के बाद अगर आपको मॉडिफाई करना है, आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। मॉडिफाई के लिए अगर आपको यहाँ पे आप आए और यहाँ से आने के बाद आपको ये मॉडिफाई हो जाएगा बाय करके। मान लो आप इसको प्राइस इसका चेंज करना चाहते हैं तो ये मॉडिफाई हो गया, मॉडिफाई बाय। और अगर आपको कैंसिल करना है तो आप यहाँ से इसको कैंसिल भी कर सकते हैं। चलिए मैं इसको कैंसिल नहीं करता। अब हम बात करते हैं कि हमको ये पता कैसे चलेगा कि कौन सा शेयर ऊपर जाना है, कौन सा नीचे जाना है, हम उसकी स्टडी कैसे करनी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारे चैनल का नाम है डिजिटल दुनिया जीके। इस तरह के अच्छे वीडियो के लिए आप प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अब हम बात करते हैं कि हम लोगों ने इसको आगे कैसे चलना है। अब देखिए यहाँ से हम इसको हम एक वॉच लिस्ट बना सकते हैं। सपोज़ मेरे को कोई शेयर ऐड करना है, इसके अंदर MRF का मैं शेयर इसको ऐड करता हूँ यहाँ पे। तो ऐड करने के लिए हमने यहाँ से ऐड गए, जैसे हम इसको यहाँ पे टिक करेंगे ये हमारी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। मैंने जी न्यूज़ के नाम से वॉच लिस्ट बना रखी है, आप यहाँ पे देखिए। अब यहाँ पे ये आपको बता देगा कि ये जो शेयर है इसके कितना प्राइस था, 1 वीक पहले कितना प्राइस था, 1 मंथ पहले कितना था, 1 ईयर कितना था। 1 ईयर में ये ऊपर जा रहा है, 1 मंथ में भी ये ऊपर ही जा रहा है। यहाँ से हम इसका ग्राफ भी चेक कर सकते हैं। कैंडल के बारे में हम आपको आगे के वीडियोस में बताएंगे, जैसे हैमर कैंडल है या रिवर्सल है। कैंडल के लिए हम आपको बाद में बताएंगे। अभी आप यहाँ से हम आपको सिर्फ इतना बता रहे हैं कि हमें परचेज, सेल और वॉच लिस्ट कैसे करनी है, या और ग्रो ऐप को हमने यूज़ कैसे करना है। आगे देखिए आप यहाँ से आने के बाद ये इसकी परफॉर्मेंस है शेयर की, और यहाँ से हम जैसे ही इसको बाहर आते हैं और यहाँ पे आने के बाद आप देखो शेयर लिस्ट के अंदर आप जितनी भी ऐड है आप इसको ऐड या डिलीट कर सकते हैं। अगर आपको किसी शेयर लिस्ट को हटाना है, मान लो मैं इसको रिमूव करना चाहता हूँ यहाँ से, तो ये यहाँ से रिमूव हो जाएगी। बस आपको यहाँ पर टिक करना है, अनटिक करना है, और ये आपके रिमूव हो जाएगी। आज हमने आपको शेयर्स का परचेज़ और सेल करना सिखाया है। जैसे हमने परचेज़ कर रहे हैं इसी तरीके से हमें सेल करना है। जैसे सपोज़ मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे जो ऑर्डर मैंने आपको लिए हुए हैं होल्डिंग्स के अंदर जाके। सपोज़ स्टैनली वाले की बात करते हैं। अगर मेरे को सेल करना है तो यहाँ पे हम जाने के बाद इस वीडियो को बस यहाँ पे जाएंगे, 15 शेयर सेल करने हैं। हम यहाँ पे प्राइस लिमिट ट्रिगर कर देंगे, क्योंकि अभी मार्केट नहीं खुली, अदरवाइज़ हम इसको मार्केट प्राइस पे भी सेल कर सकते हैं। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और हम आपके बेनिफिट के अंदर और भी आगे बहुत वीडियोस लेके आएंगे। म्यूचुअल फंड के ऊपर हम वीडियोस लेके आएंगे। अब हमारे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो। हमारे चैनल का नाम है डिजिटल दुनिया जीके। थैंक यू वेरी मच।